हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर दशरथ चौहान, डीडीसी एकेडमी और जिम संचालक संजीत सिंह। आप देख रहे हैं डीडीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज एक कहानी के माध्यम से हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। कहानी के माध्यम से आप लोगों को जुड़ने का प्रयास करता हूं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एक बार क्या हुआ, वर्तमान समय में जो फैशन चल रहा है, लड़कों को देखें तो अलग अलग कटी फटी जींस, नीचे से थोड़ी पैंट ऊपर, लड़कियों को महिलाओं को भी देखें तो बहुत शॉर्ट कपड़े, अलग अलग वैरायटी में उनके नाम, मुझे तो नाम तक याद नहीं है। ऐसी स्थिति में जब एक पापा ने एक बेटी और बेटा के लिए, एक पापा ने, ये किसी एक लड़के के लिए नहीं है और किसी एक लड़की के लिए भी नहीं, ये कॉमन बात बता रहा हूँ मैं, पुरुष और महिला, लड़कियां लड़की दोनों के लिए। कृपया इसको कोई दिल पर न लें और परेशान भी ना हो, लेकिन जो है वो हकीकत है। जब किसी घर में पापा जो है अपनी बेटी के लिए और बेटे के लिए जो कपड़े खरीदे, तो आज का पहनावा देखकर उनको अफसोस हुआ। बार बार समझाने का प्रयास भी किया कि बेटा ये गलत तरीका है, हमारी वेशभूषा ये नहीं है, हमें पूरे कपड़े पहनना चाहिए। वर्षों से हमारे समाज में जो है पूरे कपड़े का जो पहनावा चलता आ रहा है, काफी बढ़िया भी लगता है, खूबसूरत है, अच्छा है। तो अलग अलग प्रकार से जब उस पापा ने उन लड़के और लड़कियों के पापा ने जब उनको समझाने का प्रयास किया, तो वो किसी भी प्रकार से राजी नहीं थे। उनको अलग अलग वैरायटी उनके दिमाग में चल रही थी। और जो आज की जो वेशभूषा है, वर्तमान समय में वेशभूषा तो नहीं कह सकते हैं, एक कोई विदेशी फैशन बोल सकते हैं इसको, जो पहनावा चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि पापा परेशान हो गए। जब समझाने के बाद भी लड़का और लड़की नहीं माने, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, एक बढ़िया सा मोबाइल लाए और अपने बेटे और बेटी को दे दिया। बेटे और बेटी को दे दिया। जैसे एक मोबाइल मेरे पास में है, बताता हूं मैं। उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ नहीं था। जैसी पैकिंग खोला, लड़के और लड़की ने देखा कि हम इसके ऊपर कवर चढ़ा लेते हैं, मोबाइल तो बहुत बढ़िया शानदार है, कवर चढ़ा लेते हैं, तो कवर चढ़ाने के बाद में इसकी सेफ्टी हो जाएगी और ये बढ़िया आकर्षक भी लगेगा, मनमोहक लगेगा। तो जब दूसरे दिन तक उस मोबाइल के ऊपर बढ़िया शानदार कवर चढ़ चुका था और जब वापस से पापा के सामने से लड़का और लड़की गुजरे, तो पापा ने देखा कि उनके हाथ में जो मोबाइल था, जो गिफ्ट दिया हुआ मोबाइल था, उसके ऊपर कवर चढ़ाया जा चुका है। तो पापा ने उस मोबाइल को लिया और अपने बेटे और बेटी से बोला कि बेटा ये तुमने क्या कर दिया, इतने बढ़िया मोबाइल को खराब कर दिया, इसकी शान बिगाड़ दी, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, इससे तो बढ़िया तुम सस्ता वाला मोबाइल लेकर के भी कवर चढ़ा लेते। इस प्रकार से पापा ने अपनी भाषा में उनको समझाने का प्रयास किया, दो चार बातें बोली। तो बेटा और बेटी ने तुरंत जवाब दिया कि पापा ये तो इसकी सेफ्टी है, इसको कवर पहनाया यानी कि इसको कपड़े पहना दिए तो ये तो और बढ़िया लगने लग गया, कहीं गिर जाएगा तो टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं और इसकी सेफ्टी हो जाएगी, और कवर चढ़ाने के बाद तो ये बहुत ही शानदार लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो पापा ने उनसे पूछा कि बेटा तुम जो बोल रहे हो वाकई में सही बात बोल रहे हो कि इसके ऊपर कवर चढ़ाने से ये बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है? तो कि हाँ पापा जी, आप जो बता रहे बिल्कुल सही है कि इसके ऊपर कवर चढ़ाने से, इसके ऊपर ग्लास चढ़ाने से या इसको कपड़ा पहनाने से ये बढ़िया आकर्षक और मनमोहक लग रहा है। उसी वेशभूषा में उसी प्रकार से पापा ने बच्चों को समझाया कि बेटा मैं यही बात तो आप लोगों को कई दिनों तक समझाने का प्रयास कर रहा था। तो लड़का और लड़की को तुरंत समझ में नहीं आया, लेकिन वापस से पापा ने बोला कि बेटा यही बात मैं आप लोगों को काफी लंबे समय तक समझाने का प्रयास कर रहा था कि अपने तन के ऊपर अगर पूरा कपड़ा होता है, अपने तन के ऊपर अगर पूरा कपड़ा होता है तो हम बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, हमें हाफ कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आपने इस मोबाइल को कपड़ा पहना करके, इस मोबाइल के ऊपर कवर चढ़ा करके, इस मोबाइल के ऊपर ग्लास लगा करके इसकी सेफ्टी करी ना, ठीक उसी प्रकार अगर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, हमारी वेशभूषा के हिसाब से अगर चलते हैं, तो कोई गलत कदम गलत तरीके से हमें नहीं देखता है, गलत तरीके से देखने का प्रयास भी नहीं करता है, और हम जो है पूरा बढ़िया लगते हैं, शानदार लगते हैं। तब जाकर के दोनों लड़के और लड़की उन पापा जी के, लड़के और लड़की को समझ में आया कि पापा ने जो हमें समझाने का प्रयास किया है ये बिल्कुल सही बात है कि आज के जमाने में विदेशी टेक्नोलॉजी जो आ रही है, पता नहीं कहां कहां से अलग अलग वेशभूषाएं हमारे इधर प्रचलित हैं,
बिल्कुल जो है ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके हम गाँव में चल रहे हैं। हालांकि किसी बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम यूं नहीं बोलते कि नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हम यूं बोलते हैं कि हमारी जो वेशभूषा है, हमारा जो रहन सहन है, हम उनको त्याग करके किसी की दूसरे की वेशभूषा पहनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें सिर्फ समझाने का यही तरीका था कि अगर हम अपने शरीर पर पूरा कपड़ा पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हम एक किताब के ऊपर, अभी मैंने आपको बताया कि एक किताब के ऊपर, अभी मोबाइल का उदाहरण लिया था, दूसरा इस किताब के ऊपर कवर नहीं है, इस किताब के ऊपर कवर है और कवर हल्का हल्का सा फटने लगा है। कहने का मतलब कि अगर ये कवर नहीं होता तो हो सकता है कि इसका ऊपर का कवर फट जाता, इसका पेज फट जाता। तो जब एक किताब के ऊपर कवर नहीं है, दूसरी किताब के ऊपर कवर है, अगर हम इनको कपड़ा पहना रहे तो इनकी सेफ्टी रह रही है। इनको कोई लोग कहीं गिर भी गया कीचड़ में, पानी में, बरसात में कहीं पर, तो ये खराब नहीं होगा, और खराब हो जाएगा तो हम इसको दूसरा कपड़ा वापस से पहना सकते हैं। तो मोबाइल और किताब के माध्यम से जो हमने ऊपर कवर चढ़ाने का जो सिलसिला सीखा है, मेरा सभी आज के नव युवकों से, प्यारे भाइयों से, प्यारी बहनों से मेरा ये विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप कृपया करके अपनी वेशभूषा पहने, अपने तन पर पूरा कपड़ा पहने, और इस प्रकार के जो देखने को मिल रहे हैं मार्केट में जो फैशन चलती हैं, कृपया उन फैशन को अपने इधर लाने का प्रयास न करें, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ही हमारी जो वेशभूषा है, हमारे जो रीति रिवाज बचे हुए हैं, हमारी संस्कृति बची हुई है। अन्यथा शहरों में तो ये धीरे धीरे सारा समाप्त होता जा रहा है और विदेशी कल्चर हमारे यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वाकई में हमें जरूरत नहीं है। और दूसरी बात दुख की ये है कि हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की वेशभूषा बाहर के लोग, विदेशी लोग अपना रहे हैं। मेरा भाइयों बहनों आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि कम से कम आप अपने इंडिया के नहीं, उन लोगों को तो देख लो जो हमारे भारत देश की वेशभूषा, हमारे भारत देश का रहन सहन, रीति रिवाज, इनको पहन करके मस्त रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं और अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जी रहे हैं। कृपा करके आप इस प्रकार की चीजें अगर अपनाते हैं, पहनने की कोशिश करते हैं, कृपया करके उनका त्याग करें और वापस से हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, हमारा जो रहन सहन, हमारा जो कल्चर चलता आ रहा है, कृपया उसको न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो, तो क्योंकि मुझे किसी को तकलीफ देना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में जो चीजें चल रही हैं, ये आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो ये अपने माँ बाप को भी एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी तरह से व्यवस्थित बात नहीं करते हैं। उनके सामने किसी भी प्रकार का कुछ भी होता रहता है, और कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि छोटों के सामने बड़ों को सर झुका करके चलना पड़ता है। तो कृपया इन चीजों से बचने का प्रयास करें, और हमारा जो लंबे समय से जो कल्चर चलता आ रहा है, रहन सहन वेशभूषा चलती आ रही है, कृपया उपयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।